Hello guys, I am Jeevan Thakur. I hope you are doing well, and today my video is gone about group discussions during my hostel days. The topic of group discussion is computer versus books. Which one is more we gain the knowledge? So friends, let's watch the video and put your valuable suggestion and comments about computer or books. आजकल बच्चे बातें नहीं करते, कंप्यूटर पहले चलाते, लेकिन मोबाइल बात पहले में चलाते। सुनो, वो उसी में क्यों नहीं पढ़ते? ये बुक्स अभी भी क्यों लेके घूम रहे हो? बुक्स नहीं है, कॉपीज है। ये जो कुछ भी है कंप्यूटर पे क्यों नहीं लिखते हो? कंप्यूटर पे लिखा जाता है। अगर बुक्स नहीं होती तो अभी हम पढ़े लिखे कुछ भी नहीं होते, क्योंकि हमारे जो पीछे जो पूर्वज थे उन्होंने इन बुक्स से पढ़ा था। कंप्यूटर में क्या है, तो पार्टिकुलर जो चीज होगी उसके बारे में पढ़ना होगा तो वो ही निकालते हैं। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। बुक्स खोलो, उसमें पूरा मिलेगा कि जैसे किसी के बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको कंप्यूटर में क्या नहीं मिला? जैसे आपने बोला कि कोई भी होगी ना। हाँ, आप अगर किसी को कंप्यूटर की डेफिनेशन बोलोगे, कंप्यूटर में टाइप करो व्हाट इज कंप्यूटर, वो आपको दे देगा। अगर बताना अगर नहीं होगा, लेकिन नेटवर्क नहीं चल सकता जैसे आपने बोला कि कंप्यूटर एक पार्टिकुलर जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे, आपने बोला पार्टिकुलर चीज को हमें पार्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, हम किसी भी टॉपिक को लेके हम कंप्यूटर को देख सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में, या कंट्री की ले लो या किसी भी कोई भी एड ले लो, कोई भी हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, किसी चीज का भी हमें इंफॉर्मेशन देना हो, हम विद इन सेकंड्स में कंप्यूटर के थ्रू लेके हम अगर बुक से हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमें काफी टाइम लगता है, बुक ही नहीं मिलेगी। और मिलेगी क्योंकि वहाँ पे हमने पेज निकालना है, ढूंढना है, या फिर खाली हमें टाइप करना है, विद इन सेकंड्स में हम उस चीज को पता तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि क्या टाइप करना है। कोई नहीं पता होगा तो कहाँ से करोगे टाइप? किताबों के ऊपर ही लिखा होता है तो डिटेल्स में जाते हो, ऐसे कुछ नहीं होता है। आगे तक कुछ नहीं होता। हम बुक से ऑनलाइन कर सकते हैं, टैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बुक से। क्या? लेकिन अभी तो आज पढ़ाई की कोई वैल्यू उतनी नहीं है। पिछले जमाने में जब वो पढ़ते थे ना 10th, वो उनकी 10th होती थी तो आज एमए बीएड किए हुए फिरते हैं। अगर आप ऑफिस में जैसे वर्क करते थे, ठीक है, पुराने जमाने में ऑफिस में वर्क करते थे, कितना उनको मैनुअली जब काम करना पड़ता था, कितना काम करना पड़ता था, 8 घंटे करना पड़ता था, 10 घंटे भी करना पड़ता था, तो कितना उनको हार्ड फिजिकली कितना करना पड़ता था, और तब कॉपरेशन भी बहुत कम है। आज देखिए अगर हमें कोई भी ऑफिस वर्क करना हो, विद इन सेकंड्स में मिनट्स में ही हम कर देते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे वो फर्स्ट ईयर में वो एक लेसन था, ओवर एक्यूमुलेट्स एंड बैंड डिके। पैसा कैसे एक्यूमुलेट्स हो रहा है, लेकिन इंसान कैसे डिके हो रहा है। इंसान को किसी भी चीज का पूरा नॉलेज नहीं है। अगर हम फैक्ट्री में जाएंगे तो फैक्ट्री में हमें एक स्पेशलाइज स्किल दी जाएगी, आपको भाई ये चीज करनी है, लेकिन पूरा फैक्ट्री का या पूरा मशीन का हमको कोई नॉलेज नहीं है। जब पुराने जमाने की बात हम करें, अगर वो प्लास्टिक अपने हाथ से ही सुई से अगर कुछ भी बना रहे थे, कपड़ा कुछ भी दस्तकारी वगैरह, लेकिन उनको नॉलेज उसी को पूरा अगर जब तक अगर हम हाथ से ही करेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट तो वैसे ही होगी अगर हम अपना टाइम बचाएंगे, हम हर चीज का। यहाँ पर मुद्दा है नॉलेज, मतलब बुक से ज्यादा नॉलेज नहीं है। डेवलपमेंट क्या अगर हम करें बात तो फिर मैं भी मतलब ये मॉडर्न टाइम पे ये मॉडर्न टाइम में इसकी बहुत जरूरत है। मॉडर्न टाइम इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बुक्स का होना इसकी इम्पॉसिबल नहीं है। मगर हमारा इशू है कि बुक से ज्यादा नॉलेज बनेगा कंप्यूटर से हर चीज हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। अभी भी अगर हम कोई जो बुक होगी, अगर हम एक बुक है, अगर हम उसको बनाना हो वो किससे बनेगी? बिजनेस के थ्रू बनेगी। हम बोलते हैं कि चलो बुक है, ये बुक अगर हम तो वही नहीं वही मैंने यहाँ पर इशू है नॉलेज, बुक से ज्यादा नॉलेज बनेगा। अगर वो बनानी है, वो बनाने जो बुक बनती है कंप्यूटर से टाइप करती है, टाइप के अंदर आपकी बुक बनती है ना, जो कंप्यूटर से टाइप करती है। सुनो, तो बुक भी नहीं होगी। मैं पहले तो खुद लिखते हैं ना, वो पहले भी खुद लिखते हैं ना। अगर टाइमिंग की सेविंग हो सकती है। यहाँ पे अगर आप बुक लिखोगे, एक पेज लिखने में आपको 15 मिनट लगेंगे, अगर कंप्यूटर पे लिखोगे 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। तो भैया इससे ये हो गया बड़ी है, हम जानते हैं कि टाइमिंग की सेविंग होगी, लेकिन ये जो ट्रेंड जो है ना, ये जो ऊपर वाला एरिया
आपने डायरेक्ट डार्क साइड को इसे नुकसान नहीं होगा मतलब जब हम कंप्यूटर में हमेशा यहाँ देख लो उसको हम आवाज को कर दोगे अभी देखो अच्छा क्यों? देखिए। उससे नहीं होती। अगर आप उससे नहीं होती। मान वो नहीं लीजिए होती। सब सुनेंगे तो जैसे उससे नहीं होती। नहीं होती। हेलो क्या आप पूरा डिफरेंट सोचेंगे तो इधर से बोलने एक मिनट खाली ये बोला है तो वही एक डिमेंस में यहाँ से कोई मैच खेलना हाँ एक डिमेंस बोलोगे मैं मैच बोलूँ हाँ बोलो जैसे आप एक ऑपरेशन किया जाता है सर्जरी की जाती है तो उसमें तो हम कंप्यूटर का ही वो काम लेते हैं कंप्यूटर से ही करते हैं वहाँ पे बुक थोड़ी बनी। वहाँ थोड़ी बुक- लेकिन कहने का मतलब है कि सही नॉलेज दी जाएगी ना वहाँ ताकि पे अगर आप कर रहे हो किसी का ऑपरेशन वहाँ पे बुक खोल के देखोगे क्या करना है क्या करना है पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। हेलो वो एडवांस में नॉलेज ले सकते हैं। सुनो सुनो, अगर बुक से नॉलेज ली होती ना तो उस टाइम कंप्यूटर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी देखिए एक और बात ऑपरेशन के टाइम पे। नॉलेज देखिए कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो बस जानकारी है नॉलेज होना चाहिए ना। मैं सुझाव देता हूं। आप बोल रहे हो आपको सर्जरी करते हो ये करते हो जब पुरानी चीजों में आयुर्वेदिक का जिक्र है आयुर्वेद से हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व है योगा से सब चीज प्रॉब्लम सॉल्व है तो हमें सर्जरी करने की क्या जरूरत है भाई भी नहीं दे सकते सुनो 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 ये मैं थोड़ा फाइनल टाइम बात करता हूं देखता हूं तो आयुर्वेद आज भी यूज हो चाहे वो पास्ट टाइम से मॉडर्न टाइम या फ्यूचर में हो इतना टाइम कम होता है कि हम वो बैठ के यूज करें अनलिटिकल ही होता है चलाने के लिए नहीं तो वो दो आपको तो वर्ड नहीं पूछा होता है डिक्शनरी जीवन भाई कितना टाइम लगता आप बोलते हैं आयुर्वेदिक कई कोई वर्ड नहीं आयुर्वेदिक चीज यहाँ तक बात है ना डिक्शनरी जो आयुर्वेदिक की बात है आज अगर हम सर्च करेंगे तो आयुर्वेदिक में मिलेगी ऐसे सुनो नहीं करते हो ये सर सबको जीवन भाई को भी पता करे को पता होगा देखिए हर को कोई ऐसा बंदा मर जाता है देखिए ना मर गया तो हमें उससे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पता नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको विद मिनट सिस्टम बात करा सकते हैं बुक से कर सकते हो बात वो तो मॉडर्न टाइम की हो गई आपने ये नहीं बोला कि कंप्यूटर इम्पोर्टेंट नहीं है कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है बट बुक्स भी इम्पोर्टेंट है हमने क्या बोला कि बुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा कहने बुक्स का भी है इम्पोर्टेंट नहीं सुनो बुक्स से नॉलेज हम मिलता है तभी हम कंप्यूटर का भी एक एक करके हम न्यूज़ की बात करेंगे आपको जैसे न्यूज़ देखनी हो लाइव न्यूज़ आज के अभी अगर कुछ कहीं जैसे बस स्टैंड पे जैसे साइंस कॉलेज पे आपने देखा परसों क्या हुआ हो हम लाइव देख सकते हैं मीन्स कि सामने सामने फेस टू फेस अपने कैमरे में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है तो न्यूज़ के जरिए आप आज सुनोगे दूसरे दिन या जैसे न्यूज़ पेपर आएगा तो दूसरे दिन आप देखोगे आज यहाँ पे ऐसे हो इसमें अगर आपका कहने का मतलब ये है कि जो पुराने वो लोग थे या जिनमें नॉलेज था संत थे जिन्होंने वेद लिखे हैं पुराण वगैरह 108 उपनिषद तो वो ऐसे ही थे यूजलेस बताओ हमने ऐसे बोला नहीं कि वो ऐसे उन्होंने एक बुक लिखी थी कंप्यूटर से हजारों बुक आई कंप्यूटर का जो कंप्यूटर आपका बना है ना ये भी पुराने वेद से ये ली गई है थ्योरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां से आई है वेद से आई है वो मानते हैं जिस पर आप नेट के चलाते हो ना ये सारी चीजें इससे कन्वर्ट हुई है और आप नेट होता है, नेट ही नहीं होगा। नहीं ये तो जरूरी है बुक्स पर कराना चाहिए जैसे आज हम बुक्स की बात करते हैं कंप्यूटर बुक्स भी जरूरी है वो आज के रिगार्डिंग टू सिचुएशन आज के दौर में देख रहे हैं तो कंप्यूटर पे अहमियत है अभी आप खुद ही देख रहे हो ये नहीं हम मानते हैं कंप्यूटर लेकिन किसी भी आप जॉब भी नहीं जाते हैं सबसे आपको कंप्यूटर आता है लेकिन मेरा कहने का मतलब ज्यादा इसी को अगर आप गाड़ी की तरफ बुक्स लेके चलोगे कोई आपको जॉब नहीं देगा कहीं नहीं क्लियर आवाज नहीं आ रही है दोबारा बुक्स लेके चलोगे आप ठीक है कल को आप किसी जॉब में नहीं आप बुक्स लेके चलोगे कल को किसी आप फील्ड में जाकर जॉब आप बुक्स लेके जाओगे आप जॉब नहीं देंगे आपको
किसी चीज के बारे में नॉलेज जैसे कंप्यूटर किसी भी फील्ड में जाओ, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओ, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो हम घर में बैठ के पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो जरूरी क्या है बुक्स लेके एक मिनट जरा आप बोलो ना, वो लाइट तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे बोलो बिल्कुल नहीं। प्राइवेट तो बहुत ला सकते हैं भैया, मेरी बात सुनो, मुझे वो समझ नहीं आ रही। आप जब भी कोई चीज नहीं लेते हो उसके साथ स्लिप होती है, आपको पता नहीं क्यों होती है, मतलब कैसे आपने काम करना है या कैसे सेटअप करना है। आप पहले क्या करते हो, कंप्यूटर में सर्च करते हो या उस स्लिप को पढ़ते हो जिसमें लिखा क्या है। तो स्लिप आदि का से प्रिंट आउट का से प्रिंट का टॉपिक इज व्हिच इज बेटर बाय नॉलेज। नॉलेज में मेरे को हम जॉब लेने जाएंगे तो वहां तो ये नॉलेज नहीं राजेश चलो नॉलेज की जगह तक नॉलेज की सुनो, एक मिनट द टॉपिक इज कि नॉलेज किसमें ज्यादा है, हमें बुक से पढ़ना चाहिए या फिर हमें कंप्यूटर से पढ़ना चाहिए, हमें स्टडी किससे करनी चाहिए, ज्ञान किसमें ज्यादा है। आयुर्वेद में नहीं लाना चाहिए ना, बीच में दूसरा वो स्टार्ट आपने किया, मैम आयुर्वेदिक इसने पहले और उसके वो बाद सर्जरी वाला किसने लाया था। तभी सर्जरी करोगे ना, पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, नहीं होगी तो वो नॉलेज नहीं आता हम कैसे पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, हमें बुक से पढ़ना चाहिए या फिर हमें कंप्यूटर से पढ़ना चाहिए। बुक की जरूरत है और कंप्यूटर की जरूरत है। जिस तरह हमारे पास लैपटॉप है, अगर हमारे पास जैसा हम बुकें रखी है, बुकें जो होंगे आप इस टाइम आगे नहीं बोल सकते कि बुक्स इंपॉर्टेंट है, बुक से और प्रैक्टिकल लाइफ आई अग्री दोनों इंपॉर्टेंट है, बट योर डिबेट इज अगर आप ऐसे फ्लिप करोगे ना तो आप इस जीडी से बाहर हो जाओगे। मैं ये पता नहीं है ना चैनल की बात है, हमने यहाँ नॉलेज में देखो अभी आयुर्वेद लगाने की बात नहीं करते हैं। बुक्स आयुर्वेद नॉलेज है, ऐसा नॉलेज है आयुर्वेद में नॉलेज ये नॉलेज है आयुर्वेद जो किताब में है ना, वो किताब में ये किताबें नहीं है वो किताब में उसमें लिखा है नॉलेज। एक्सरे भी कंप्यूटर में नहीं देखा आपने जॉब को नहीं समझाते हैं ये वो नॉलेज किसमें ज्यादा है, जॉब करने से पहले हमें पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, कंप्यूटर से या फिर बुक से, दूसरे टॉपिक से। जॉब का छोड़ दो, तुम बोलोगे बुक से, तुम बोलोगे कंप्यूटर से। अगर आप लोग ये बुक्स पे अग्री हो गए देन यू आर आउट। ऐसे ग्रुप डिस्कशंस और ऐसे डिबेट बड़े-बड़े यूपीएससी लेवल पे भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होते हैं, ऐसे जीडी होता है। जीडी यूजुअली जीडी क्यों करवाया जाता है, एक पेपर है जिसमें सिर्फ 2-3 पोस्टें हैं, ठीक है, उसमें फॉर्म कितना भरा जाता है, लाखों के हिसाब से। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लाखों के हिसाब से यहाँ पे 10 भी 50 यहाँ बिठा दिए, 50 यहाँ बिठा दिए, 100 लोगों के बीच में कंपटीशन करा दिया, देखते कौन अच्छा है। एक उनको पॉइंट मिला वो करने का, उनको बाहर करने का, उनको वो बाहर कर दें, क्यों वो तो काम आसान है। 2 बंदे का फेस टू फेस इंटरव्यू लेने में कितने दिन लगेंगे, एक दिन में लगेगा, 2-3 दिन तो लगेंगे आराम से। इतनी माथापंची कौन करेगा, इसलिए वो जीडी करवाया जाता है। जीडी में मैं ये देख रही हूँ कि तुम 8 लोग कितना, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। तुम 8-9 लोग कितना परफॉर्म कर रहे हो, जिसने ज्यादा परफॉर्म किया, जिसने अच्छे से बोला, जिसने एटलीस्ट बोला, वो सिलेक्टेड, बाकी सब कूड़ा करकट सब ये वो साफ सफाई हो जाएगी अच्छे से। और जब तुम लोग बचोगे 9 हो ना, 18 लोग हो ना, 18 में से कम 8 सिलेक्ट किए जाएंगे, 10 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो 8 होंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, समझ आ रही है, उनका पहले, उसके बाद फिर प्रोसेस के हिसाब से उनका फिर 8 लोगों का रिटर्न होगा। जो फाइनल शॉर्टलिस्ट होंगे ना, उनका फिर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, क्योंकि कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि सबका फेस टू फेस इंटरव्यू लेने के लिए, समझ आ रही है। इसीलिए बी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड्स, जो टॉपिक है उसी ट्रैक पे चलो। बोलो knowledge wise which is better, books, computer?
पहले हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले जमाने में कंप्यूटर कहाँ होते थे, नहीं होते थे। लोग क्या प्रेफर करते थे, बुक्स। और बुक्स में इतनी डीप, इतनी प्योर नॉलेज होती है कि बुक्स की नॉलेज कंप्यूटर, आप लोगों की तरफ से मैं बोल रही हूँ, बुक्स की नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज से बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे जिनके तो पढ़े हैं फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, जो अगर 12th भी पढ़े हैं ना, आजकल के वो मास्टर्स लोगों को पढ़ा सकते हैं। उनका इतना नॉलेज वाइज वो इतने अच्छे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाता है। ठीक है, नो डाउट कंप्यूटर मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट अनटिल अनलेस हम बुक्स रेफर नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक हम बुक रेफर नहीं करेंगे। पहले जमाने में कंप्यूटर नहीं थे, लोग पढ़ते नहीं थे क्या, और वो पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी। आजकल क्या है, मास्टर्स की हुई है फिर भी आता जाता कुछ नहीं है, पीएचडी होल्डर्स को पूछ लो आता जाता कुछ नहीं है। मैं मतलब क्या होता था ना, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे उर्दू, उसी फील्ड में आदमी पढ़ता था, बाकी उसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता था। लेकिन आज की दुनिया में, आज के इस मॉडर्न टाइम में ओवरऑल नॉलेज होता है, जो भी होता है लिटिल बिट बहुत होता है। ओवरऑल नॉलेज की ना क्वांटिटी कितनी होती है, क्वांटिटी वेटेज कितनी होती है ओवरऑल नॉलेज। इस टाइम पर काम भी बहुत देखा जाता है, वो एक स्पेशलाइज्ड है। अगर काम ही अपनी फील्ड में हमेशा लोग होती है हर चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटेक कर रहा है तो वो अपनी फील्ड में उसको दूसरी फील्ड में रहे हैं। लेकिन तो पुराने जमाने में एक आश्रम में जाता था ना, एक बंदा वो 10 साल अगर वहाँ गुरु के आश्रम में शिक्षा हर चीज में पढ़ा, कैसे बताओ कैसे? आप इसमें ये भी बोल सकते हो, कंप्यूटर क्या है हमारी सहूलियत। पुराने जमाने में सहूलियत क्या थी, जो राजा महाराजा के बेटे थे उनको भी ज्ञान हासिल करने के लिए साधु बनना पड़ता था, आश्रम में जाके उनको टीचिंग लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल रहेंगे हम असली ज्ञान नहीं ले सकते। रामचंद्र जी थे, राजा थे, उनको किसी चीज की कमी थी नहीं, फिर भी उन्होंने अपना चोला उतारा, वो राजा महाराजा का वो सब उतारे, एग्जाम्पल दे रही मैं, वो सब उतारा, एक नॉर्मल कपड़े पहने, आश्रम में जाके गुरु जी के साथ जाके नीचे बैठ के शिक्षा ली। वो क्यों ली? अनटिल अनलेस हम कंप्यूटर इज व्हाट, कंप्यूटर इज कंफर्ट जोन। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं वो परे नहीं करेंगे, हम एक्चुअल ज्ञान, प्योर नॉलेज हम नहीं ले सकते। कंप्यूटर का तो मुझे भी पता है, वो सुविधा के लिए सही चीजें सुविधा के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर नॉलेज की नॉलेज और कंप्यूटर में आप ये बोल सकते हो कि हाँ पुराने जमाने में ये सब कुछ होता है, पर आजकल के जमाने में अगर हम ये करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बुक्स आर गुड, we are not denying, you are not denying that books are not good, books are good, but until and unless हम कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे then हम ना ये बुक्स पे पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल हमें क्या जरूरत पड़ती है, डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। हम बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, वी हैव टू कंसल्ट द डिक्शनरी। और डिक्शनरी में सबसे सहूलियत क्या है, कंप्यूटर खोलो, इसका मतलब निकालो, टेक्स्ट करके हमें पता चल गया, तो विद इन अ सेकंड। ठीक है, और बुक्स पे एक चीज का एक मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की कॉलेज का मतलब क्या है, द डेफिनेशन ऑफ कॉलेज, बुक्स पे एक दो डेफिनेशन लिखी होंगी, ठीक है, बट कंप्यूटर पे हमें 100 डेफिनेशंस मिल जाएंगी। दिस इज अ बेनिफिट। आप अपनी तरफ से ये चीज बोल सकते हो कि एक ही मतलब अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लीजिए, क्योंकि कईयों को अपर लेवल का समझ आता है, कईयों को इस लेवल का समझ आता है, कईयों को इस लेवल का समझ आता है, कईयों को इस लेवल का समझ आता है, बट बुक्स में एक ही लेवल का लिखा हुआ होता है। समझे नहीं, आधों को समझ आता है, आधों को समझ में नहीं आता। ठीक है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में एक टफ लैंग्वेज भी होती है सब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक नॉर्मल लैंग्वेज बताया जाता है जिसको आपकी अपनी समझ आ रही है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कौन सी लैंग्वेज में समझते हो। ठीक है, बोलो। ये तुमने वीडियो फुल बना लिया जब तक खत्म ना हो जाए। बोलो, तुम लोग चुप क्यों हो गए?